सरकार नहीं चाहे नहीं है, और अनपढ़ नहीं है तो कैसे नहीं है? अनपढ़ है ही है। मैट्रिक पास वाला को बना दिया है, आपको शिक्षा मंत्री बना दिया है, उसको पता नहीं है कि टीजीटी पीजीटी क्या होता है, माध्यमिक आचार्य क्या होता है, जेटेट क्या होता है, सहायक आचार्य क्या होता है। तो सरकार अगर जानती, अगर नहीं जानती तो उसको पहल करती ना। पढ़े लिखे है नहीं होगा। झारखंड के किसी के बाप का है क्या? झारखंड हमारे बाप दादा शहीद हुए हैं, झारखंड को बनाने के लिए शहीद हुए हैं, तो क्या दूसरे के लिए बना है क्या? तो झारखंड हमारे बाप दादा अगर शहीद हुए हैं तो हमारा हक बनता है कि सबसे पहले हमको मिले, हमसे बचे तब किसी को मिले। तो हमसे बचेगा तो कहां, जब यहां बहाली प्रक्रिया नहीं होती है। और अरे भैया काम करने आए, टोकरी आए, चना बेचने आए, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करिए, अपने राज्य में जाइए। डुअल आप स्थानीय नीति नियोजन नीति कैसे बनाएगा? डबल आवासीय बना लेता है, डबल वोटर कार्ड बना लेता है। तो सरकार इस पर पहल क्यों नहीं करती है? अगर हम चलिए, मेरा भी पापा कभी बम्बे कमाने के लिए गए तो क्या बम्बेदार हो गया क्या? बम्बे को रहने वाला महाराष्ट्रियन हो गया क्या? नहीं हो गया। वो कमाने गए तो उनको पैसा का जरूरत था, उसने काम किया, आ गया। ये भी यहाँ काम करना है, चना बेचना है या टेम्पू चलाना है, तो वो वही काम करेगा, फिर अपना घर जाएगा। यहाँ पर हमारा अधिकार को छीनने का थोड़ी उसका अधिकार है। झारखंड हमारा यहाँ पर प्रयोग करना चाहेगा, यहाँ पर नौकरी करना चाहेगा, तो हम लोग नहीं करने देंगे। इस बार जो सरकार को होगा, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाना होगा, तभी कोई बहाली होगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन का अलग अलग स्वरूप होगा, पूरा झारखंड बंदी कराएगा। नमस्कार, मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ। हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं, ये छात्र नेता चंदन रजक जी है। आइए जानते हैं जेएसएससी के द्वारा विभिन्न पदों की जो पद निकाले गए हैं, और उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी के जो 89 पद को खत्म कर दिया गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या बिना स्थानीय नियोजन नीति का 60-40 के आधार पे ही नियुक्ति होगा? सारे चीज का आपका जानकारी देंगे। क्या इस बार भी बाहर के लोग नौकरी करेंगे यहाँ झारखंड में, और झारखंड के लोग छमछमी बजाएंगे? सारे चीज का जवाब छात्र नेता चंदन रजक जी देंगे। चंदन जी, जोहार। जोहार जोहार। सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से जोहार रहेगा। और जिस प्रकार से आपने बतलाया कि जेएसएससी के द्वारा विभिन्न पदों के लिए वेबसाइट पर एक कैलेंडर जारी किया गया है, तो बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा जो पहले हो चुकी थी उसकी भी जारी किया गया है। और साथ ही साथ कुछ नए जो है पद, जैसे दरोगा की बहाली है, तो 975 पद दरोगा की बहाली झारखंड में होने जा रही है। लेकिन सरकार, अभी देखे होंगे कि वर्तमान सरकार जो है वो बहुमत की सरकार है। 56 सीट के साथ वो बहुमत की सरकार बनाई हुई है। 56 इंच का सीना कहा जाता है। और अभी तक इस सरकार के द्वारा कोई एक प्रकार का छात्रों के हित के लिए ना स्थानीय नीति बना रहा है, ना नियोजन नीति बना रहा है, ना विस्थापन नीति बना रहा है। तो सरकार चाहती क्या है कि झारखंड की नौकरी में सिर्फ बाहरी लोग आए और हम लोग सिर्फ जो है यहाँ पर आंदोलन करते रहे, लड़ाई करते रहे, अपना मांग को लेकर हम लोग सड़क पर आए। तो सरकार से भी मेरा बहुत आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि झारखंड में जो भी अब बहाली आने, नई बहाली आएंगे, उसके लिए सबसे पहले आप स्थानीय नियोजन नीति बनाइए जो झारखंड हित में हो, स्थानीय नीति हो और खतियान आधारित हो। पहली बात है, खतियान आधारित नियोजन नीति होनी चाहिए, क्योंकि खतियान आधारित नियोजन नीति के द्वारा ही यह पहचान हो सकेगा कि कौन झारखंडी है, कौन बाहरी है। बहुत लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए, काम करने के लिए आए, अब उन लोग भी हमारा अधिकार को छीनने का कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी उसके लिए पहल नहीं कर पाएगी। तो फिर सरकार बनाने से क्या फायदा है? इससे अच्छा है कि सरकार ना रहे, राष्ट्रपति शासन लागू हो। और अभी देखे होंगे कि 8900 पद जो है टीजीटी पीजीटी में जो शिक्षक की बहाली जो था उसको सरेंडर कर दिया गया। मतलब सोचिए कि कभी सरकार के द्वारा परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। झारखंड में टीजीटी का जो परीक्षा हुआ है विगत 9 साल पहले 2016 में किया गया था और अभी 2025 आ गया। अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए जितने भी प्रशिक्षु हैं उसको अभी एक बार भी मौका नहीं मिला टीजीटी के परीक्षा में बैठने का मौका। साथ ही पीजीटी का परीक्षा पिछले बार हुआ, उसमें भी किस प्रकार से धांधली हुई है, कितना पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुआ, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। किस प्रकार से सीटों को बेचा गया, किस प्रकार से 60-40 नियोजन नीति के तहत बाहरियों को नौकरी दिया गया, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अब दोबारा जब कोई भी वैकेंसी आ रही है तो सरकार उस पर पहल नहीं कर रही है, ना नियोजन नीति बना रही है। और अचानक से देख रहे हैं कि 8900 पदों माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा जो होता है, शिक्षा विभाग के द्वारा कैबिनेट में पास कर दिया है कि 8900 पद जो थे, जिसमें से 8650 पद टीजीटी के और 250 पद पीजीटी के पद को अचानक सरेंडर कर दिया। मतलब उसका ना बहाली अब करना चाहते हैं। अरे सरकार के द्वारा दिनों दिन देख रहे हैं कि स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, तो शिक्षकों के भी अनुपात बढ़ते जाती है। स्कूल खुलते जा रहे हैं तो शिक्षक की भी वहां पर डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत सारे स्कूल जो है थे, पहले मिडिल स्कूल थे वो हाई स्कूल हो गए, बहुत सारे हाई स्कूल थे वो +2 हो गए,
तो शिक्षकों की अपार कमी है कि बहुत सारे भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते होंगे, अपने क्षेत्रों में आप देख पाते होंगे कि बहुत सारे स्कूल में जो होते हैं एक शिक्षक के माध्यम से वो स्कूल चलाई जा रहा है, किसी में 2 शिक्षक है। तो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, पलायन करते हैं, वो पढ़ना छोड़ देते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अब प्राइवेट स्कूल में देख रहे हो कि किस प्रकार से फीस लिए जाते हैं, री एडमिशन ये सब चार्ज है। तो जो गरीब गुरबा परिवार है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसके पास एक ही सिचुएशन बचता है, पढ़ाई छोड़ देना। तो सरकार चाहती है कि झारखंड के लोग अनपढ़ रहे, और ऐसे भी झारखंड जो होता है साक्षरता दर में देखिए हुआ कि नीचे से स्थान लाता है, जबकि हमारा झारखंड में संसाधनों की कमी नहीं है, खनिज संपदा भरा हुआ है। अगर यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए लगभग 5 लाख प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए प्रशिक्षु हैं, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि झारखंड में शिक्षक की बहाली होगी तो हम उसमें परीक्षा प्रक्रिया में बैठेंगे, तो हम मौका मिलेगा, तो चलो जी, हम बीच में रोकेंगे। बिना नियोजन नीति का बहाली आप निकाल दे रहे हैं। पिछले बार भी तो ऐसा बहुत सारे कैलेंडर निकाले तो नहीं ले पाया। देखिए, ये जो है ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है, ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर देखते हैं उसमें चेंज हो जाता है। और ये जो आयोग के द्वारा, जेएसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है, ये फॉल्स है, सिर्फ दबाने के लिए छात्रों को, कि छात्रों ने देखा था कि एक माहौल बना रहा है, फिर से आंदोलन करेंगे, तो छात्र को पास एक झुंझुना रख देते हैं। जैसे बच्चा लोग रोता है तो झुंझुना बजा देता है, तो बाबू थोड़ा देर चुप रहता है, लेकिन फिर वो समझता है नहीं, ये झुंझुना से मेरा पेट नहीं भरेगा, उसको माँ माँ करने लगता है, फिर झुंझुना कितना बजाएगा तो वो रोते रहता है। तो उस तरह ये झुंझुना डाल दिया है हम लोग के बीच में, और चाह रहा है कि आंदोलन को रूप को चेंज करेंगे। पहला बात है कि झारखंड के छात्र चाह लिए हैं कि झारखंड में जो होगा खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बनेगा तो छात्र जो होंगे आप सड़क पर उतरेंगे, और 24 जिलों में आप जो होगा बृहद आंदोलन होगा। और आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, यहाँ की सरकार जानेगी, यहाँ के मंत्री और विधायक जानेंगे, क्योंकि सरकार और विधायक मंत्री को हम लोग चुन के तो भेज दिए, किस लिए भेजे, कि हमारे राज्य हित में वो नीति और नियम बनाएंगे। लेकिन नीति नियम ना बना के देखें, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, कभी अलग अलग अर्गलन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे भैया, सबसे पहले झारखंड के लिए क्या जरूरत है, झारखंडी कौन है, वो झारखंडी की पहचान करिए। और झारखंडी की पहचान कैसे होगा, खतियान आधारित होगा। खतियान आधारित तो जब होगा तो नियोजन नीति भी बनेगा, नियोजन नीति बनेगा तो जब आप कोई भी वैकेंसी को जब लागू करिएगा तो यहाँ के झारखंड के लोगों को अवसर मिलेगा, झारखंड का अवसर मिलेगा तो झारखंड का जो सुनिश्चित विकास जो होगा, चौमुखी विकास जो होगा, वहाँ के लोग करेंगे। अब बाहरी लोग बार बार यहाँ पर आके, जो घुसपैठिया लोग आए हुए हैं, उसको बार बार नौकरी 40 नियोजन नीति के तहत जा रहा है। तो झारखंड के लिए, छात्रों के लिए जो एक प्रकार का अभिशाप बन गया है झारखंड। हम लोग को लगता था झारखंड नहीं अलग होता सो अच्छा था, क्योंकि झारखंड बिहार संयुक्त रहता है। बिहार में देखिए लगातार पुलिस की बहाली, शिक्षक की बहाली होते जा रहा है, शिक्षक नहीं मिल पा रहे, इतनी बहाली हो रही है। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी शिक्षक बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, अभ्यर्थी हैं, अलग अलग बहाली के लिए। कोई दरोगा की तैयारी करना चाहता है, सोचिए 2017 में दरोगा की बहाली आया है। किसी को जीवन में होगा कि हमको शौक होगा कि हम जीवन में दरोगा बनेंगे, लेकिन वो दरोगा नहीं बन पाया। क्यों? उसने जब ग्रेजुएट किया उसको मौका नहीं मिला, उसमें मौका नहीं मिला, जब उम्र हुआ तो वैकेंसी नहीं आया। तो इस प्रकार से सारे वैकेंसी से जाते हैं, उम्र सीमा खत्म हो जा रही है और सरकार उसके लिए पहल नहीं कर रही है। और अभी जो हमारे 8900 पद जो टीजीटी पीजीटी के लिए किए हैं, वो 1373 माध्यमिक आचार्य होंगे बहाल। आप सोचिए कि दिनों दिन वेतन बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर वेतन में कटौती किया गया है। ग्रेड पे बढ़ता है, ग्रेड पे घटाया गया है। अभी देखिए केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन लागू करने जा रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा वेतन को घटाया जा रहा है। पहले जो होते थे कि अगर आप टीजीटी के बहाली में प्रक्रिया में बैठते हैं, अगर अवसर मिलता था, आप मेरिट में नहीं आ पाते थे तो आपको फिर से तैयारी करते थे, पीजीटी में अवसर मिलता था। पीजीटी की तैयारी करते थे, किसी कारण बस आप सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर टीजीटी के लिए तैयारी करते थे, टीजीटी में अवसर मिलता था तो सिलेक्शन हो जाता था। अभी आप क्या है, टीजीटी पीजीटी को संयुक्त रूप से माध्यमिक आचार्य कर दिया गया है, जो कि हमारे शिक्षा नीति के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत भी जो होता है केबीएस एमबीएस की बहाली तो वहां पर लागू नहीं किया गया है। लेकिन झारखंड एक पहला राज्य है जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने में सरकार सफल हो जाती है। क्योंकि सरकार इसलिए सफल हो जाती है कि छात्र को इस तरह से फंसा देता है कोर्ट प्रक्रिया में कि छात्र जो होते हैं विवश हो जाते हैं। यहाँ पर पढ़ने के लिए छात्र जो होते हैं परीक्षा प्राप्त करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम भरते हैं, पेपर लीक होता है, आंदोलन करते हैं, कोर्ट जाते हैं। इस प्रकार से यह प्रोसेस चलता है। कहीं पर होता है कि फॉर्म आया, बच्चा पढ़ा, फॉर्म भरा, एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, नौकरी हो गया। यहाँ पर तो बच्चा विवश हो गया है, आर्थिक बोझ हो जा रहा है, हर जो भी बहाली होता है उसमें केस हो रहा है। ऐसा क्यों रहा है? कोई भी वैकेंसी आती है, उसको फॉर्म भरते हैं, हर बार बिना कोर्ट का नौकरी यहाँ नहीं होता है। देखिए, सरकार अगर मनसा साफ रहती, सरकार चाहती कि हम झारखंडियों को नौकरी देंगे, झारखंड हित में नौकरी देंगे,
तो कभी कोर्ट नहीं लगता। सरकार चाहे ही नहीं। अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार से नहीं होती है तो कभी हमें सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, छात्रों को 5 टीम जाएंगे, हम लोग बताएंगे कि किस तहत आप नीति बनाइएगा, किसके माध्यम से झारखंडी छात्रों को नौकरी मिलेगा। झारखंड के छात्र इतने मेहनत करते हैं, झारखंड तो पिछड़ा राज्य पहले से था। मतलब नेता बिना अनपढ़ है क्या जी, आप लोग बताइएगा। पढ़ा रहता तो 25 साल झारखंड बने हुए तो कौन झारखंडी बताइए, तो आप झारखंडी है? आप में झारखंडी हमारे झारखंडी में क्या अंतर है? कुछ है बताइएगा। बिहारी भी बैठा देंगे तो वो बोल देगा हम झारखंडी, आप क्या कैसे बोल दीजिएगा कोई झारखंडी है कि बिहारी है? आप कैसे बता सकते हैं? तो खतियान आधारित जब नियोजन नीति, स्थानीय नीति नहीं बनता है तो आप किसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हुई झारखंडी, हुई बिहारी, हुई आउटर स्टेट? आप नहीं बता सकते हैं। तो सरकार ने चाहे नहीं है, और अनपढ़ नहीं है तो कैसे नहीं है? अनपढ़ है, ये मैट्रिक पास वाला को बना दिया है, आपको शिक्षा मंत्री बना दिया है, उसको पता नहीं है कि टीजीटी पीजीटी क्या होता है, माध्यमिक आचार्य क्या होता है, जेटेट क्या होता है, सहायक आचार्य क्या होता है। तो सरकार अगर जानती, अगर नहीं जानती तो उसको पहल करती ना। पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जो जितने भी इंटर के जो छात्र होंगे मेडिकल का, उसको जाकर हल जतवाएंगे, कुदाल कराएंगे। देखिए हम पीएचडी कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड भी किए हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, स्टेट क्वालिफाइड, सीटेट क्वालिफाइड है। सारे होने के बावजूद भी हम परसों घर जाएंगे अपना, और कल से हम मुख्यमंत्री का जो माननीय मंत्री जो बोले हैं उसका हम पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे। और हमारा घर में गाय बैल दोनों है और काड़ा भी है, काड़ा को लेकर हम जोतेंगे और वहां पर पोस्टर साट देंगे, हम इतना प्रशिक्षण प्राप्त किए, इतना डिग्री हमारे पास है। किसी को अगर चाष करना है, खेत में जोताना है तो हमको कॉन्टेक्ट करें। अब क्या कर सकते हैं हम लोग के पास? जब पढ़ने के बाद सरकार इस प्रकार से अर्गलन बयानबाजी करता है कि आदमी खेती बाड़ी, अरे हम लोग किसान के बच्चे हैं जी, हम लोग खेती बाड़ी करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब फिर से हमारा बोलता है खेती करने के लिए, तब कहाँ पढ़े? अब पहले बोले तो नहीं पढ़िए, स्कूल कॉलेज बंद कर देते, यूनिवर्सिटी बंद करते। जब हमको वही काम करना है, खेती बाड़ी करना था, हम कम से कम माँ बाप का जो उतना पैसा जो आर्थिक जो वहन हुआ, खर्च किए पढ़ने लिखने में, वो तो नहीं होता, बच जाता माँ बाप का। और साथ में माँ बाप जो बूढ़ा माता पिता को जो हम लोग पर उम्मीद जताए, वो तो उम्मीद नहीं जताता। आज उसका हम सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, हम घर में काम करते और कुछ काम करके कुछ पैसा का हासिल करते, तो वो चीज हमारे घर का आर्थिक सुधार होता। लेकिन आर्थिक स्थिति तो हम लोग बिगाड़ चुके हैं। पढ़ने के कारण माँ बाप हमारा खेत बेच दिया, गाय बैल बेच दिया, पेड़ पौधा था वो भी बेच दिया। क्या करेगा? उपाय नहीं था। सोचा कि बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा करेगा, तो हमारा भविष्य सवरेगा, हमारा परिवार समृद्ध होगा। लेकिन सरकार तो अलग अलग भाषा बोलती कि खेत बाड़ी फिर से करेगा। अरे भैया खेत बाड़ी कर क्या है? आपको ट्रेनिंग लेना है, कहीं दिखाना है, प्रैक्टिकल करना है, तो आप क्या कहते हैं, मोराबादी मैदान में लाइए, हल बैल जोत के देखेंगे कौन जोतने जानता है, कौन जोतने नहीं जानता है। हम लोग शहरी थोड़ी है, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हम लोग। दिन रात हम लोग का काम ही यही था। अभी हम लोग घर जाते तो वही खेती बाड़ी करना पड़ता है, थोड़ी नया काम करते हैं हम लोग। अच्छा बताइए, पढ़ाई लिखाई का क्या, अगर वही करना तो आदमी इतना पढ़ाई लिखाई क्यों करता है? यही चीज तो मंत्री जी से पूछना है कि मंत्री जी हम लोग खेत बाड़ी करके आए हैं, अभी हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी घर में जाते तो खेती बाड़ी करते, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बाबू साहब बन के पढ़ लिया, हम नौकरी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि मेरा माता पिता बूढ़ा है, वो नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम सहयोग करते हैं। हम रोपा रोपने के समय जाते हैं, हल चलाने, आलू रोपने समय जाते हैं, धान काटने समय जाते हैं, हर समय तो हम लोग को घर जाना पड़ता है। और सरकार इस प्रकार से बयानबाजी करती है, इस प्रकार से छात्रों को बरगलाने का काम करती है। इस प्रकार से पहले भी सरकार बोली थी कि जो स्नातक पास है, जो स्नातक पास है, उसको जो होगा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। सरकार तो मैया सम्मान योजना दे के सोच रही है कि सत्ता में आ गए तो अब जवानों को, लड़कों को कुछ भी बोल के बरगलाते रहे, तो नहीं चलने जा रही है। अब लड़के जो है वो जान चुके हैं कि उसके परिवार का अगर 2500 रुपए किसी परिवार को मिल रहा है तो उसके घर नहीं चल सकता है। सरकार को नौकरी चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, मेहनत की है, ग्रेजुएट किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, घर छोड़ दिए हैं, परिवार और रिश्तेदार से ताना सुनते हैं, दिन रात गांव छोड़ दिए हैं। अब वो चाहते हैं कि हम अच्छी स्थिति आए, पढ़ाए, आपको मौका अवसर दीजिए, अवसर दीजिए। वो नहीं बोल रहे हमको नौकरी दीजिए, आप अवसर दीजिए, हम अपने आप को साबित कर देंगे कि हम नौकरी में आएंगे कि नहीं आएंगे। चंद्र जी, ये लास्ट सवाल रहेगा। अब झारखंड में हमेशा बाहरी भीतरी का खूब लड़ाई होता है, ऐसा क्यों? क्या नहीं होगा? झारखंड किसी के बाप का है क्या? झारखंड हमारे बाप दादा शहीद हुए हैं, झारखंड को बनाने के लिए शहीद हुए हैं, तो क्या दूसरे के लिए बना है क्या? तो झारखंड हमारे बाप दादा अगर शहीद हुए हैं तो हमारा हक बनता है कि सबसे पहले हमको मिले, हमसे बचे तब किसी को मिले। तो हमसे बचेगा तो कहां, जब यहाँ बहाली प्रक्रिया नहीं होती है। और झारखंड किसी का बाप का नहीं है, झारखंड मेरा बाप दादा जहाँ शहीद हुए हैं तब झारखंड मिला है, ऐसे झारखंड नहीं मिला है। झारखंड की डिमांड के लिए 88 साल हमारे जो है पूर्वज संघर्ष किए, तब झारखंड बना है। ऐसे को बोल देगा कि झारखंड हमारा यहाँ पर प्रयोग करना चाहेगा, यहाँ पर नौकरी करना चाहेगा, तो हम लोग नहीं करने देंगे। इस बार जो सरकार को होगा खतियान आधारित नियोजन नीति बनाना होगा, तभी कोई बहाली होगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन का अलग अलग स्वरूप होगा, पूरा झारखंड बंदी कराएंगे। जिस प्रकार से पिछले बार हम लोग देवेंद्र क्रांतिकारी हमारे आंदोलन के माध्यम से पूरा झारखंड को बंद कराए थे, मंत्रियों से सबको देखे होंगे कि सड़क पर ला दिए थे और सबको बोलते बंद कर दिए थे। अब फिर से वही काम हम लोग को करना होगा। तो जो बाहर से बिहार यूपी लोग आए हैं, उन लोग कहाँ जाएंगे?
अरे भैया आप काम करने आए हैं, टोकरी है, चना बेचना है, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करिए, अपने राज्य में जाइए। डुअल आप स्थानीय नीति नियोजन नीति कैसे बनाएगा? डबल आवासीय बना लेता है, डबल वोटर कार्ड बना लेता है, तो सरकार इस पर पहल क्यों नहीं करती है? हैं? अगर हम चलिए, मेरा भी पापा कभी बम्बे कमाने के लिए गए तो क्या बम्बेदार हो गया क्या? बम्बे को रहने वाला महाराष्ट्रियन हो गया क्या? नहीं हो गया। वो कमाने गए तो उनको पैसा का जरूरत था, उसने काम किया, आ गया। ये भी यहाँ काम करना है, चना बेचना है या टेम्पू चलाना आया है, तो वो वही काम करेगा, फिर अपना घर जाएगा। यहाँ पर हमारा अधिकार को छीनने का थोड़ी उसका अधिकार है। वो कमाने खाने के लिए सबको अधिकार है। संविधान का हमारा आज बाबा साहब अम्बेडकर का देखिए जयंती भी था, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में बोला गया है कि किसी भी कमाने खाने का अधिकार है, लेकिन थोड़ी कि वहां का आदमी का अधिकार छीन लीजिएगा, ये नहीं हो सकता है। तो चंदन जी ठीक है, जो बात आप बोल रहे हैं, नेता मंत्री लोग चुनाव से पहले बोलते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद खाली हमको एक ही विधायक दिखता है, टाइगर जयराम महतो। उसका तो कोई विधायक तो बोलते नहीं इसके बारे में। हमको लगता है जब से टाइगर जयराम महतो जीते हैं तो हमारा लगता है विधानसभा में थोड़ा अनुशासन आया है। सब लोग गूंगे बहरे जो विधायक थे अब बोलना शुरू कर दिए हैं। एक चीज देखे कि पहले लोग देखते थे झुनझुना बजाता था, ऐसे ऐसे झुनझुना बजा रहा है, कोई देख रहे बैनर लेके बैठा हुआ है। लेकिन जब से जयराम महतो आए देखे कि पूरा सारा विधायक लोग बोलने लगे हैं। हमारे देखिए कांके विधानसभा के विधायक भी बोले थे कि झारखंडियों का होना चाहिए, बंगालियों का है, बिहारियों का है, तो हमारा झारखंड किसी बाप का नहीं है, तो झारखंडियों नौकरी होना चाहिए। हमारा भी टाइगर जयराम महतो यही बात उनको बोलते थे और इसी बात को कांके विधानसभा में दोहराए। तो हमारा झारखंड किस लिए बना है? और हमारे जयराम महतो अगर आए तो हम झारखंडों के छात्रों के हैं, वो छात्र बन के विधायक बने हैं। छात्रों को सबसे ज्यादा आस है तो हमारे टाइगर जयराम महतो जी से है। और टाइगर जयराम महतो जी से हम लोग का आग्रह है कि आप सदन से लेकर सड़क तक हम लोग का आंदोलन का जो भी होगा आप इसका पहल करिए और हम लोग को जो भी होगा अनुसरण करने का मौका दीजिए। क्योंकि अब हम लोग पूरा क्या कहते हैं बेहाल हो चुके हैं, पढ़ लिख के हम लोग उम्र सीमा खत्म हो गया है। अब आप ही से उम्मीद है कि आप कम से कम झारखंड हित में स्थानीय नियोजन नीति बनाने के लिए सरकार पर प्रेशर डालिए, जिसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़े छात्रों के लिए हम लोग आपके साथ हैं। इतना दिन से हेमंत सोरेन सीरियस क्यों नहीं है झारखंड के लिए? क्यों ये बाहर के लोग यहाँ बसाना चाहते हैं? क्या इसका मंशा है? देखिए परिवारवाद है, इसको परिवार से मिला हुआ विरासत में मिला हुआ चीज है। जो संघर्ष करके जीता है, संघर्ष करके कुछ हासिल करता है तो उसको समझ में आता है कि दुनिया क्या है, नहीं है, कि कितना परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है, कितने सामना करना पड़ता है। इनको विरासत में मिल गया तो समझ रहे कि मेरा बाप का झारखंड है, ऐसे थोड़ी है। हमारे कितने पूर्वज शहीद हुए, कितने हमारे दादा परदादा शहीद हुए, कितने हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए, तब जाकर झारखंड बना है। ये तो चेहरा बना लिया थे शिबू सोरेन का बेटा होने के कारण आज एक मुख्यमंत्री बन गए, तो सोच रहे हैं कि झारखंड में किसी भी प्रकार से हम राजनीति कर लेंगे, किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने में सफल हो जाएंगे, तो अब नहीं हो सकता है। चंदन जी इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। चलिए।